हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज हम हर रोज़ बुकैब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम में से शायद सब लोग नहीं जानते हैं कि उसको कितनी जगह वोकेबुलरी को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उसकी अपीयरेंस, उसका साउंड, उसकी स्पेलिंग, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, दे लुक सिमिलर, दे साउंड सिमिलर, दे मीन सेम, ओके। मीनिंग भी कई बार सिमिलर होता है, स्पेलिंग सिमिलर होता है, साउंड सिमिलर होता है। तो उनके बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस वीडियो को पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ओके। एंड सबके साथ शेयर करना, सबको पता चलना चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको ऐसी डिफरेंट वीडियोस इस चैनल पे आपको कराता रहूँगा। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इंग्लिश ऑन व्हील्स, ऑलराइट। सो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। आई टीच ऑन अनअकैडमी एज वेल। सो नरेंद्र कुमार बैंक एग्ज़ाम कैटेगरी में आप मुझे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लस कोर्स अवेलेबल हैं। आप जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, पर्सनल गाइडेंस, उन कोर्स को देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो आपको, इंग्लिश बस आती हो उसमें, ठीक है। सो माई क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोकेबुलरी वर्ड्स डू यू नाउ? बताओ कितने टाइप की बुकैब होती होगी? 1 2 3, 1 2 3। चलिए मैं बताता हूँ कितने टाइप की बुकैब हो सकती है। The English language contains many words, of course, more than 1 million, with similar or identical spelling, एक जैसी spelling or identical pronunciation, but different meaning. Learning the differences between paronyms, homophones, homographs, homonyms essential, ठीक है। homographs होते हैं, homonyms होते हैं, paronyms होते हैं। हमारे synonym और antonym, synonym और antonym भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इसेंशियल हो जाता है फॉर अवॉइडिंग कॉमन एंड समटाइम एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स। हमसे कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखिए, ये है आपका टोटल 6 टाइप ऑफ वोकेबुलरी टोटल, ठीक है। क्या आप सब जानते थे? मैं आप सबसे, मुझे कमेंट चाहिए ऑनेस्टली, आउट ऑफ दी 6 टाइप आप कितना जानते थे? 2 3 4 5 6 पहले से कौन से टर्म्स आपने सुने हुए थे? पूरा वीडियो देख लीजिए, बट मुझे आपका सबका कमेंट चाहिए, ठीक है। चलिए, मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस कितनी अवेयर है या अभी आपको कितना सीखना बाकी है, ठीक है। और कुछ आता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो किसी से, बस एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो होमोफोन्स, ठीक है। अब होमो हमारा रूट वर्ड होता है एक, सिंगल, सिमिलर, ओके। और फोन होता है साउंड। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो सिमिलर साउंड करेंगे। होमोग्राफ, सिमिलर, ग्राफ होता है राइट, स्पेलिंग सेम होगी, ऑलराइट, मीनिंग अलग होगा। होमोनिम्स इन और इन दोनों के बीच में आने वाली चीज़ है, ठीक है, ऑलराइट। पैरोनिम्स, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो टोटल 6 वर्ड आपके सामने आ गए। आज के बाद कोई पूछे कितने टाइप की बुकैब होती है, सीधा बोल देना कि हमारे होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतनी कहानी होती है। चलो अब इनको डिटेल में देखते हैं, ठीक। हाँ, होमोफोन्स को देखते हैं हम। होमो, सिमिलर, सेम, फोन, साउंड। तो अब हम ऐसे शब्दों को स्टडी करने वाले हैं जिनका साउंड सिमिलर होने वाला है। मीनिंग डिफरेंट होगा, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन साउंड सिमिलर होगा। वर्ड्स लाइक, देखो अब इस शब्द को देखिए, ROLE, ठीक है, ROLL, रोल, दोनों को बोलते हैं। साउंड सिमिलर हो गया कि नहीं? स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग होगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? बोलो, होमोफोन्स। अंडरस्टूड? चलिए, विच आर स्पेल्ड डिफरेंटली, आप खुद ही पढ़ लीजिए अब तो, बट साउंड द सेम आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमो रूट वर्ड मीन्स होता है सेम, सिमिलर। द फोन होता है रूट मीन्स साउंड। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम। कंसीडर वर्ड प्लेट, देखो ये दिख रहा है प्लेट, एक होता है प्लेट, ये वाला प्लेट, साउंड सेम, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, होमोफोन्स। अ प्लेट इज अ डिश फॉर ईटिंग, बट अ प्लेट इज अ स्पेशल नॉट अ ट्विस्ट, यूजुअली इंडिकेटिंग समथिंग ब्रेड लाइक हेयर। देखो, आपने कुछ गर्ल्स के हेयर देखे होंगे, वो इस तरह से अपने हेयर डू करते हैं कि उसमें ब्रेडेड होती हैं ना, काफ़ी। आपने अफ्रीकन अपने सिटीजन्स को देखा होगा जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं, फिल्मों में देखा होगा, उनके बाल बहुत ज़्यादा ब्रेडेड होते हैं, तो उसे प्लेट बोलते हैं, ट्विस्टेड। और ये प्लेट खाने वाली होती है। तो साउंड सिमिलर, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, वी कॉल देम होमोफोन्स। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखो फ्लो, ठीक है, ऑलराइट। और एक होता है ये फ्लो, इसको देख लीजिए, फ्लावर, द प्रिटी काइंड ऑफ द पेटल्स, जो फ्लावर होते हैं, एक इसको भी फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर। और ये क्या होता है? जब वो आटा होता है, ठीक है, नीड,
ज़रूरत है मुझे। और KNEAD नीड, इसका मतलब होता है वो आटा जो गूंथते हैं, है ना। एज इन टू वर्क डो, ऑलराइट। डो डियर होता है, डो ये देखो जो आटा होता है। चलिए फ्लाव ये तो हमने पढ़ ही लिया। मीट मीट साउंड सेम है, अलग अलग वर्ड है। वीक वीक अलग अलग है, सी अलग अलग है। तो हमने पहला क्या कवर किया, होमोफोन्स, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है होमोग्राफ्स। तो होमो हमारा क्या होने वाला है, सिमिलर सेम, और ग्राफ का मतलब होता है राइट लिखना, तो जिनकी स्पेलिंग सेम होने वाली हैं, ठीक है, स्पेलिंग सेम होने वाली हैं प्राइमरीली। तो ग्राफ रूट वर्ड का मतलब होता है लिखना। सो होमोग्राफ आर वर्ड्स दैट आर रिटन द सेम वे, इन अदर वर्ड्स स्पेल्ड द सेम वे। इनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होगा। दे कैन बी प्रोनाउंस द सेम वे, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकता है, नॉट नेसेसरली, ठीक है। मैच, द थिंग यू स्ट्राइक स्टार्ट अ फायर, मैच बॉक्स होता है ना मैच। और एक मैच होता है पेयर टू थिंग्स, ब्लैक ब्लैक मैच हो रहा है, एक वो होता है मैच। क्रिकेट मैच भी होता है। एक कैन होता है हमारा वर्ब फॉर्म, एक कैन होता है जहाँ से लोग सोडा पीते हैं, पीने वाले पीते हैं, ऑलराइट। एक होता है MINUTE मिनट, कितनी मिनट हो गई, इस क्लास को चलते चलते 6 मिनट हो चुकी हैं, मिनट। और एक होता है माइन्यूट, स्पेलिंग सेम है, होमोग्राफ्स। उस माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल, माइन्यूट चेंजेस स्मॉल, और ये 60 सेकंड वाला है, और इस माइन्यूट का मतलब है टाइनी। तो समझ गए होमोग्राफ क्या होता है, जिसका मीनिंग जिसका स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग। होमोफोन्स कौन थे, जिनका साउंड सेम था, मीनिंग स्पेलिंग कुछ अलग था। चलिए टीयर टीयर, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए, है ना। रोज रोज, टाइप ऑफ फ्लावर रोज, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस राइज, ये वर्ब की स्ट्रक्चर वर्ब फॉर्म है, ये रोज होता है, ठीक है। विंड विंड, एक विंड होता है मूवमेंट ऑफ द एयर, एक विंड होता है टू टाइटन। हम वॉच होती है ना, वॉच, इसको विंड करते हैं, टाइट करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। लिव लिविंग, लिव अब ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। डिजर्ट डिजर्ट, एक होता है लैंड, एक होता है लीव करना, क्लोज क्लोज, एक होता है शट कर नियर होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, होमोग्राफ हो गया। अब आता है होमोनिम्स। होमोफोन डन, होमोग्राफ डन, अब आता है होमोनिम्स। मैंने एक ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि उसमें भी एक ट्रिक है। आइए बताता हूँ। जो आपके होमोनिम्स हैं, पता है ये कौन है, चलो वेन डायग्राम से समझाता हूँ, आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पढ़िए, तो होमोनिम्स ये वाले लोग हैं, ठीक है, ये, ठीक है, जिनका साउंड सेम होता है, ठीक है, और जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है होमोफोन्स को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है होमोग्राफ को, मतलब ये स्पेलिंग वाले हैं, ठीक है, ऑलराइट। और ये साउंड वाले हैं। तो जिनका साउंड सिमिलर होता है, जिनकी स्पेलिंग सिमिलर होती है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। आई थिंक इससे आसान तो नहीं हो सकता ना, समझ गए। आइए पढ़ते हैं। होमोनिम्स आर टू वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम। साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, होमोनिम्स हो गया। बट अ डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग तो अलग होगा ही ऑफ कोर्स। The word homonym comes from the prefix homo, same, alright, NYM nym, which means the name. Therefore, a homonym is a word that has the same name as another word, meaning that the two words look same, sound exactly same. दिखने में सिमिलर हैं, स्पेलिंग सेम सेम, साउंड सिमिलर सेम सेम, बट मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट। कौन है ऐसे लोग, लेट्स फाइंड आउट। देखिए, लेफ्ट स्पेलिंग सेम, ओके, लेफ्ट स्पेलिंग सेम, ओके, साउंड सेम, ओके, होमोनिम मीनिंग अलग है। एक लेफ्ट होता है अपोजिट ऑफ राइट, एक लेफ्ट होता है लीव करने वाला, शी लेफ्ट, ही लेफ्ट, ओके। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। होमोग्राफ स्पेलिंग सेम, होमोफोन साउंड सेम, होमोनिम दोनों सेम बट मीनिंग अलग। क्लियर। आइए देख लीजिए, स्टॉक स्टॉक
एक स्टॉक होता है प्लांट की स्टेम होती है, एक स्टॉक होता है जो एक दूसरे को लोग पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। द क्रीपी स्ट्रेंजर, स्टॉक किसी के पीछे पड़ जाता है। द वुमन हु लीव्स अप द फ्लावर स्टॉक्स इन द पार्क, एक वुमन है, पार्क में से वो पत्ते पत्तियाँ तोड़ ताड़ के जाती है, तो उसके पीछे की स्टॉकिंग करने आ जाता है जब वो स्टॉक तोड़ती है। हाउ राइट, बैट बैट, कैन कैन, बॉल बॉल, है ना, बियर बियर, सेम स्पेलिंग सेम साउंड बट मीनिंग डिफरेंट, होमोनिम्स। चलिए बहुत है मेरे पास, आप आराम से पढ़ लिए ना, वीडियो रोकिए, पॉज द वीडियो, रीड इट। अब आता है पैरोनिम्स, ठीक है। आज का वीडियो आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, क्योंकि आज कुछ नई बात, जब भी कुछ नया सीखने को मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो देखो पैरोनिम्स कौन से होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं एक से दूसरा निकला होता है। बॉय बॉयहुड, चाइल्ड चाइल्डहुड, पेरेंट पेरेंटहुड, एक का डेरिवेटिव दूसरा होता है, एक से निकलता है दूसरा शब्द, पैरोनिम्स। क्लियर? बॉय बॉयहुड, चाइल्ड चाइल्डहुड, पेरेंट पेरेंटहुड। ऑलराइट, चलिए पैरोनिम्स, अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम अनदर वर्ड, एक शब्द जो किसी दूसरे शब्द से आता है। चाइल्डहुड चाइल्ड से आता है। The words that come from a different word, derivatives. Both words have the same root, have similar meanings. Adult, adulthood. तो ये और ये क्या है, पैरोनिम्स हैं। ये पैरोनिम्स है क्योंकि ये इससे निकला है। Adult is a person who has reached the legal age of the maturity. Adulthood is actually the condition of being an adult. Childhood and childish. ठीक है, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा अच्छे से। A word similar in sound or appearance to another, affect, effect, all right, farther। चलिए तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में हमारे कौन से बचते हैं, एंटोनिम सिनोनिम। तो टोटल हमने कितने टाइप के पढ़े, टोटल 6 टाइप ऑफ वोकैबुलरी पढ़ा। वर्ड्स सेम साउंड होता है, होमोफोन, सेम स्पेलिंग होती है, होमोग्राफ। वर्ड्स हैविंग same sound, same spelling, homonyms. Number 4, paronyms. Words, ठीक है, जो किसी दूसरे शब्द से निकले होते हैं, दूसरे शब्द से बनते हैं, डेरिवेटिव्स जो होते हैं। चाइल्डहुड, तो ये पैरोनिम्स होते हैं। पता चल गया। फिर हमारे एंटोनिम और सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स हमारा आपको पता ही जानते ही होगा, ठीक है, क्लोजेस्ट अपोजिट इन मीनिंग, और ये सिनोनिम्स सिमिलर इन मीनिंग होता है। चलो तो कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसी कहानियाँ और सुनाता रहूँ, ऐसी बातें जो आप कभी नहीं सर्च करने वाले, वो मैं आपके लिए करता रहूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता चल जाएगा कि जब हज़ारों लोग सब्सक्राइब कर रहा है तो इसका मतलब है हर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें स्मार्ट बनाएगी, अवेयर बनाएगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी, और हमारे एग्ज़ाम में भी काम आएगी। हम दूसरों के भी काम आ पाएंगे कभी। जब खुद ही खाली बैठे तो हम दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे, राइट। तो ये मेरी कोशिश है, आपको ट्रेन करूँगा उन चीज़ों को लेके जो आप कभी खुद मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी कोई 12th का स्टूडेंट है तो वो अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें उलझा हुआ है। आप लोग बैंक एसएससी वाले हो, अपने जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें उलझे हुए हो, तो ये सब चीज़ें कहाँ से स्टडी कर पाओगे आप। सो आई विल डू इट फॉर यू गाइस। ऐसा बहुत कुछ मसाला है मेरे पास, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, शुड आई कंटिन्यू, कम बैक अगेन टुमारो, शेयर योर स्कोर विद योर फ्रेंड्स। बताओ कि आप कितने जानते थे आप, ठीक है। होप यू एंजॉय द वीडियो, ठीक है। इंग्लिश ऑन व्हील्स ये आपका चैनल है, हम सबका चैनल है, सब्सक्राइब, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट। ज़रूर बताइएगा, और अपने फेसबुक के जो टाइमलाइन पर शेयर करना, और आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हो वीडियो को, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।